हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत खुश और बहुत ही एनर्जेटिक है हमारे प्यारे बच्चा लोग, नीट और मेंस के बच्चा लोग। तो आज बेटा अपन वरदान सीरीज के ऊपर एक ऐसा टॉपिक का बात करेंगे जो पूरा का पूरा फिजिक्स में इन्वॉल्व है। चाहे बात आप करो वर्क पावर एनर्जी की तो वहां भी इस टॉपिक का एप्लीकेशन है। बात करो ग्रेविटेशन का तो वहां पे भी भर भर के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा। बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल काइनेटिक का तो वहां पे भी बात करेंगे हम इस टॉपिक का। और भी मैं मॉडर्न फिजिक्स में भी इस टॉपिक को यूज कर सकता हूं। तो सर आप फटाफट बताओ इस टॉपिक का क्या नाम है, ये कौन सा टॉपिक है जो पूरा का पूरा फिजिक्स में चलने वाला है। तो आज बेटा मैं तुम्हें वरदान सीरीज में अपना सेकंड लेक्चर में मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देने वाला हूं जो बिल्कुल रामबाण है भाई साहब, ठीक है ना। तो वो तुम कहीं भी लगा सकते हो। वैसे तो तुमने बहुत सारे बाण चलाए हैं आज तक, है ना, लेकिन आज मैं फिजिक्स में कैसे एक खतरनाक तरीके से यूज किया जाता है, एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट को उसे देखेंगे। सर अब तो आप बता ही दो इस टॉपिक का नाम क्या है। तो इसका नाम है बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या नाम है इसका? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके सर, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का पूरा फिजिक्स में जो एप्लीकेशन है ना, मैं तुम्हें वो आज दिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं बेटा आज कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में दो चीज का मिक्सचर आएगा, और वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। और किस तरीके से ये पोटेंशियल और काइनेटिक पूरा का पूरा 11, 12 हर एक जगह के फिजिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। चाहे बात करो तुम कौन से टॉपिक का, वर्क पावर एनर्जी का। वर्क पावर एनर्जी का बात करो, मैकेनिकल एनर्जी का एप्लीकेशन भर भर के तुम पढ़ते हो। नीट और मेंस में तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस बनते हैं यार। राइट सर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बात करो भाई, वहां भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बात होती है। राइट सर, एक और बात करते हैं किसका सर, ग्रेविटेशन का। ओहो, तो ग्रेविटेशन भी आज रिवाइज होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। अच्छा सर, वर्क पावर एनर्जी भी, अरे बिल्कुल होने वाला है। आज तो ऐसा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है ना बेटा तुम्हें, जो तुम कहीं भी फिजिक्स में एक अच्छे से क्वेश्चंस में लगा सकते हो, बस दिमाग को खोल के रखना है। यस सर, बात करो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यार। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसे तुम यूज करोगे। तो ये तीनों चैप्टर के ऊपर आज का वरदान है। मतलब आज का वरदान में तुम्हें ये तीनों चैप्टर रिवाइज होने वाला है 20 से 25, 30 मिनट्स के अंदर। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, समझते हैं 2-3 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट और शुरू हो जाते हैं ढेर सारा क्वेश्चंस पे। राइट सर, तो वरदान ही है इटसेल्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जिसको कि मैं हमेशा बोलता हूं MECP। क्या बोलता हूं मैं? MECP। इसको आज हम अच्छे से समझ लेते हैं। राइट, ओके सर, बहुत बढ़िया बात है। तो जब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं, तो क्या इस टॉपिक में क्या आने वाला है सर? एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बात अगर मैं करूं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का बात करूं तो तुम तो तुरंत से बोल देते हो। क्या बोल देते हो? फटाफट देखो तो। सर काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल होता है 12mv²। बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन जब मैं बात पोटेंशियल एनर्जी की करता हूं तो कुछ बच्चों को समझ में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh। अरे नहीं बेटा, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ मतलब mgh नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन से भी आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज में। यस, और पोटेंशियल एनर्जी और भी तरीके से हो सकता है यदि किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया जाए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मकसद सीधा का सीधा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम से है। किससे है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। इफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस
पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, राइट? यस सर। तो फटाफट बात करते हैं बेटा, यदि मैं दो मास ले लूं m1 और उसको कुछ सेपरेशन r पे रख दूं m2, है ना? यस। मैं बोलूं इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो GPE की अगर मैं बात करूं तो वो होता है -Gm1m2/r। बहुत बढ़िया सर, क्या दिक्कत है, हमें समझ में आया, राइट? अगर मैं एक चार्ज ले लूं Q1, दूसरा ले लूं -Q2, तो यहां पे अगर इसे रख दिया r डिस्टेंस पे, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर? उसमें माइनस लिए हो इसीलिए माइनस आएगा। यदि यहां माइनस नहीं लेते तो यहां पे भी माइनस नहीं आता, इसमें चार्ज का साइन लेना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा कि Q1 Q2 बाय r। तो देखो, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी बात कर ली, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की भी बात कर ली। हाँ सर, ये तो आपने दो बात कर लिया है यहाँ पे। क्या यही खत्म हो गया? अरे नहीं, स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है यदि स्प्रिंग को कंप्रेशन और एक्सटेंशन दिया जाए। भाई साहब, आज पूरा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक निपटा दोगे क्या सर? आज तो मकसद यही है भाई कि ये तीनों टॉपिक का तो अपने को पूरा रिवीजन हो ही जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा सर, तो स्प्रिंग के अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाँ, उसको क्या बोलते हो तुम? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या होता है -12kx²। ये x क्या है बेटा? एक्सटेंशन या फिर कॉम्प्रेशन, एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ओहो, एकदम बढ़िया बात कर दिया है सर आपने पोटेंशियल बता दिया है सबका और काइनेटिक बता दिया है। अब तो हमें क्वेश्चन को कर ही लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। और फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है सर? ये रहा वर्क एनर्जी थ्योरम के वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर से। चलिए रीड करिए और फटाफट आंसर बताइए मुझे पॉज करके, और जरूर बताइएगा क्वेश्चन के बाद आपने सही किया या नहीं किया। मैं तब तक शुरू करता हूं। ओके सर, एकदम बढ़िया बात है। बोल रहा है इन स्प्रिंग गन हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ है। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास 0.1 kg। ओके, इसका मास भी दे रखा है बेटा। ठीक है सर, मास भी दे रखा है 0.1 kg। इज पुट इन इट्स बैरल। ओके, बहुत बढ़िया, यहां पे रख दिया है ना। एंड बाय कंप्रेसिंग द स्प्रिंग थ्रू 0.05 मीटर, एक्स का भी वैल्यू दे दिया। मैंने इसको रख के इसको कंप्रेस कर दिया, कितना? 0.05 मीटर। ओके, वेयर शुड द बॉक्स बी प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड पे एक बॉक्स को रखना है भाई साहब, सो दैट द बॉल फॉल्स ऑन इट। जल्दी से फटाफट आंसर बताओ, तुम में से सारे कर जाओगे ये क्वेश्चन, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है अपने नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों को। फटाफट भाई आंसर चाहिए। ओके सर, उसके बाद ये और बोल रहे हैं द बॉल लिफ्ट्स द गन हॉरिजेंटली एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है सर, क्या दिक्कत है? हमें निकालना है कि कहां पे हम ये रखें। हो जाएगा आंसर सर, ये डी निकालना है सर। ओके, यहां से v वेलोसिटी से निकला, या हॉरिजेंटल निकला, तो यहां तो सर प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप तो भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सिखा रहे थे। हाँ बेटा, प्रोजेक्टाइल तो इस रीजन में लगेगा, लेकिन ये v कैसे आएगा? ओहो, क्या बात कर दी सर आपने। इसका मतलब ये v निकल जाए तो काम है, लेकिन d कैसे निकलेगा? सर d निकलेगा sx से। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कराना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर लेंगे। अच्छा, v निकालने का काम है। t कैसे निकालोगे? सर हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है तो टाइम जो होता है सर वो होता है √2h/g। ओहो, तुमने टाइम निकाल लिया। हाँ जी। अब v कैसे निकलेगा? सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को याद करा दो। अच्छा, तो होता क्या है MECP? ये थ्योरम बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करें। कैसा बेटा? कंजर्वेटिव। कैसा बेटा? कंजर्वेटिव।
तो तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को सीधा लगा सकते हो यदि कंजर्वेटिव, ओनली कंजर्वेटिव लगे, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर लग रहा हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल चलेगा। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होता है सर, राइट? लेकिन व्हाट इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो एक्टिंग ऑन द सिस्टम? सर हमें कंजर्वेटिव ही नहीं आता, मैं क्या करूं? अरे जो एनर्जी को स्टोर करा दे वो कंजर्वेटिव है, लाइक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटी, ये सब कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव जिससे एनर्जी का लॉस हो जाए, जैसे कि लॉस विस्कस फोर्सेस बेटा, उसके बाद एयर ड्रैग, फ्रिक्शन, ये सब कैसे हैं? नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट कर रहा हो तो उसका वर्क डन जीरो होना चाहिए, तो भी तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हो। तो इन दोनों केस में ये वाला थ्योरम चलेगा, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जीरो होना चाहिए और सिर्फ कंजर्वेटिव होना चाहिए, तब तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्या बात है सर? तो यहां पे क्या है? सिर्फ स्प्रिंग है जो कि कंजर्वेटिव है, तो हम सीधा मैकेनिकल एनर्जी लगा दें भी निकालने के लिए। अरे हाँ सर, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारा का सारा एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर है वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा सर, और ये यहां से v का वैल्यू निकल जाएगा, ये और ये निपटा। k का वैल्यू दे रखा है 100, x का वैल्यू अभी तुरंत मैंने बताया 0.05, 0.05 का होल स्क्वायर, ओके ये भी बात है, बाय m का वैल्यू कितना बेटा? m का वैल्यू 0.1 kg, बहुत सुंदर बात है। अब क्या करोगे? इसका रूट अंडर, ये निकल गया वेलोसिटी सर। हाँ बेटा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा चलो फिर ये पॉइंट उड़ाओ 100 लिखो, पॉइंट उड़ाओ 100 लिखो, पॉइंट उड़ाओ 10 लिखो। क्या बात कर दी सर आपने, 100 से 100 निपटाओ, 0 से 0 निपटाओ, ये हो गया 25/10, 5 2 जा 10, ये हो गया रूट अंडर 5/2, ये निकल गया वेलोसिटी रूट अंडर 5/2। बोलो हाँ या ना? और टाइम का वैल्यू रूट अंडर 2h/g, ये 2h का वैल्यू भी 2, g का वैल्यू 10, खुबाच रूट अंडर 2/5 सेकेंड। क्या बात है सर, तो ये डिस्टेंस ही तो पूछा था, v इंटू टी से आंसर आ चुका है। डिस्टेंस कैसे आंसर आया बेटा? v इंटू टी से, कैसे? v इंटू टी से v का वैल्यू 5/2, अरे भाई और t का वैल्यू 2/5। क्या बात है, मजा आया तो फटाफट बोलो, नहीं आया तो सो बोलो। ये हो चुका है 1 मीटर बेटा। देख कौन सा ऑप्शन है, ये रहा आंसर। सर क्या है क्वेश्चन में? पोटेंशियल एनर्जी लगाया और थोड़ा सा एप्लीकेशन करवाया, कहानी सेट हो चुका है। तो क्या तुमने देखा कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी से मैंने स्प्रिंग में वेलोसिटी निकाल लिया बेटा? जरा पोटेंशियल एनर्जी का फर्दर एप्लीकेशन देखते हैं वर्क पावर एनर्जी के अगले क्वेश्चन में बच्चों। और ये क्वेश्चन मैंने किसका ले लिया है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से नीट में पूछो या मेंस में पूछो ना, भर भर के क्वेश्चन आता है भाई साहब। और तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर का थोड़ा ज्ञान पहले दे देता हूं। ये रॉड है, रॉड को पूरा चक्कर मारना है भाई, खुबाच। बता कितना वेलोसिटी बॉटम पे होना चाहिए? यदि ये रॉड है तो रूट अंडर 4gl। अरे भाई साहब हम तो 5gl का रट्टा मार रखे हैं सर। नहीं बेटा नहीं, रॉड के केस में मैकेनिकल लगाओ, रूट अंडर 4gl का आंसर आएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में दूसरा मैं बोलूं स्ट्रिंग के केस में, किसके केस में? स्ट्रिंग के केस में। किसके केस में? स्ट्रिंग के केस में। तो यदि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कराना है तो यहां पे जो मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे होगा वो रूट अंडर 5gl होगा। रॉड का रूट अंडर 4gl और स्ट्रिंग का रूट अंडर 5gl, क्योंकि इसका जो लूपिंग द लूप का कॉन्सेप्ट है
उसमें यहाँ पे टेंशन जस्ट 0 होता है, लेकिन रॉड के केस में नहीं, रॉड तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। बात आया समझ में? यस सर। और ये एप्लीकेशंस भी डायरेक्ट आया हुआ है एग्जाम में। तो मैं ये नहीं बता रहा था, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा नेल इज लोकेटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ओके, ये रहा सिंपल पेंडुलम, बहुत ही बढ़िया। इसका ये रहा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक नेल है, क्रॉस लिख देता हूं। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, एक सिंपल पेंडुलम को यहां से हैंग कर दिया गया, यहां पे नेल है। ओके, अब क्या किया, द पेंडुलम बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ओहो, इसको हमने उठा के 60 डिग्री पे ले गया बेटा। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखना, इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, टुक 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 टुक, ऐसा ही तो होगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो ये जो चीज है बेटा, ये कितना दे रखा है भाई, एज्यूम द लेंथ ऑफ द पेंडुलम टू बी 1 मीटर। ओके, ये 1 मीटर का है, ठीक है, लिख ले। अब क्या होगा सर, पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नेल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन सच दैट द बॉब विल जस्ट परफॉर्म रिवॉल्यूशन। देखो, ये जस्ट वर्ड वही है। बॉब किसके साथ लगा हुआ है, स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ है। तो ये मान लो ये रहा नेल, मान लो ये रहा नेल, तो ये जैसे ही यहां से छोड़ोगे ये ऐसे आएगा और नेल में फंस जाएगा। नेल में फंसने के बाद क्या होगा, नेल में फंसने के बाद, नेल में फंसने के बाद ये इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है ये। हाँ, मान लो नेल का पोजीशन यहां से x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स के रेडियस पे ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा। क्या बात समझ में आई यार? अब ये जस्ट कंप्लीट सर्कल कर रहा है, लेकिन वो इसके अबाउट करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला कि नेल मतलब क्या, वो कील विल जो ठोकते हो ना यार दीवार में, आया समझ में या नहीं आया? उसी कील की बात कर रहा है भाई। तो यहां पे ये फंसेगा, हाँ, और ये पूरा नाचेगा, और जैसे ही नाचेगा कंप्लीट सर्कल की बात किया, जस्ट परफॉर्म रिवॉल्यूशन का मतलब। तो अभी सिखाया कि स्ट्रिंग में यदि कंप्लीट सर्कल करना है तो वेलोसिटी कितना चाहिए, √5gl। ओहो सर, आपने पूरा कहानी ही सेट कर दिया भाई। तो यहां पे वेलोसिटी चाहिए √5gl। हाँ, एल का वैल्यू कितना है, 1 मीटर बोला है ना। तो मैं क्या करता हूं सर, यहां और यहां के बीच में ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा देता हूं। हाँ, लगा दे, और मैं वेलोसिटी यहां पे निकाल लेता हूं। वाह, बहुत बढ़िया। और उस वेलोसिटी को √5gl से इक्वेट कर देता हूं। हमारा आंसर आना चाहिए। यही तो फिजिक्स है बेटा। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स डेवलप करना पड़ेगा, फिर मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो जल्दी से लगा लेते हैं। मान लिया इसको 0 पोटेंशियल। ओहो, क्या इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है? हाय, कौन टेंशन, लेकिन उसका वर्क 0 है। वर्क कितना है, 0। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हर एक इंस्टेंट पे 0 है, इसीलिए टेंशन का वर्क 0 है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल दौड़ेगा सर। ये 0, तो ये हाइट कितना है भाई साहब, ये 1 है, तो ये हो गया 1 cos 60। ये कितना हो गया भाई, 1 cos 60, 1 इंटू cos 60 कितना होता है cos 60 भाई, 1/2। अरे मजा ही आ गया भाई, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये कितना होगा 1/2। थोड़ा डायग्राम खराब बन गया, ये 1/2 मीटर है, ठीक है। तो लगाओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या लगाओगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, 0 पोटेंशियल से ऊपर है देखो, तो लिखोगे पॉजिटिव mgh। क्या लिखोगे, पॉजिटिव mgh। तो m इंटू जी इंटू एच का वैल्यू हाफ। ओहो, m इंटू जी इंटू एच का वैल्यू हाफ। एकदम सेट है कहानी सर। काइनेटिक तो कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे करके छोड़ा, ऐसे करके छोड़ा, तो काइनेटिक तो कुछ भी नहीं है सर। बहुत बढ़िया। अगला पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अरे जब ये यहां पे आया
जब ये यहां पे आया तो जीरो रेफरेंस फ्रेम पे है बेटा, तो जीरो लिखना पड़ेगा सर। क्या लिखना पड़ेगा? जीरो लिखना पड़ेगा। और काइनेटिक कितना? हाफ mv²। यही तो चाहिए था। बस अगले लाइन में आंसर, ये इससे निपटा, ये इससे निपटा, v का वैल्यू आ गया √10। बहुत सुंदर बात है। और ये v कितना होना चाहिए? दिस मस्ट बी इक्वल टू √5gl। आंसर आ जाएगा। लेकिन l का वैल्यू क्या है सर? ये नेल के अबाउट 1 - x के रेडियस पे अब नाचेगा। तो l का वैल्यू क्या लिखोगे? 1 या 1 - x? सर ये नेल में फंसने के बाद नेल के अबाउट 1 - x के रेडियस पे नाचेगा। तो क्या लिखोगे बेटा तुम? क्या लिखोगे? 1 - x। ओहो, इधर भी रूट इधर भी रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट रूट निपट गया। तो क्या लिखोगे? 10 = 5 × 10 × 1 - x। बहुत बढ़िया, खुबाच खुबाच। ये हो गया है 1 = 5 - 5x। 5x इधर आ गया बेटा, 5x इधर, ये उधर, हो गया 4। x का वैल्यू आ गया 4/5 = 0.8 मीटर। बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, x का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया है। और क्या यही पूछा था प्रश्न वालों ने? यस सर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नेल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मैंने इसे माना है x, और x का वैल्यू निकला 0.8। क्या कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन मिल चुका है बेटा। क्या तुम देख पा रहे हो कि मैं किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में आज तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला हूं? क्या मैं कर क्या रहा हूं भाई? मैकेनिकल एनर्जी। और क्या करूंगा भाई? मैकेनिकल एनर्जी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, आप मैकेनिकल में क्या लेने वाले हो? बेटा मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिया हुआ है, किसका? ग्रेविटेशन का। सर वर्क पावर एनर्जी से सीधा ग्रेविटेशन, यही तो मजा है वरदान का भाई साहब। चाहिए वरदान तो मिलेगा भी वरदान, बस दिल में इच्छा होना चाहिए यार। तो आज 3 चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं हम वरदान सीरीज में, और सब जगह मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेशन कर रहे हैं। मजा आ रहा होगा तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि जीवन का सही मजा आ रहा है यार। पक्का? यस सर। चलिए पॉज करके सॉल्व करोगे क्या? बताओगे आंसर? नहीं तो देख ले, मैं तो कर ही रहा हूं ना, कौन सा बड़ा बात है। आजा 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 आजा, इधर आजा बेटा। Two identical thin rings, each of radius r, coaxially placed at a distance r। ओहो, बहुत बढ़िया बात है सर। थोड़ा बढ़िया रिंग बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसका फायदा उठाया। ये रहा रिंग, बहुत बढ़िया। ये रहा एक और रिंग, बहुत बढ़िया। ओके, और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कितना है बेटा? कितना है सर? ये भी r ही है। ओके, तो क्वेश्चन वालों ने इसका रेडियस भी दे दिया r, इसका रेडियस भी दे दिया r, ये भी दे दिया r। बहुत बढ़िया। इफ मास ऑफ द रिंग आर m1 एंड m2, ये m1 ये m2, बहुत ही बढ़िया। देन द वर्क डन इन मूविंग अ मास m फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू दैट ऑफ द अदर रिंग। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाया ना, तो इसने बोला कि एक सेंटर से उठाओ, किसे? एक मास को। अरे किसे उठाओ? तो मैं नहीं उठाऊंगा भाई, इधर देख, m मास को। किसे उठाना है? m मास को। और इसे खुपाच खुपाच करते दूसरे के सेंटर पे लेके चले जाओ। बताओ कितना काम करना पड़ा। तो ये चीज जरा समझो कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इसको उठा के यहाँ पे लाया स्लोली। ये इसके बैकग्राउंड में ना एक फिजिक्स चल रहा है बेटा, वो है स्लोली। यानी कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज यहाँ नहीं हो रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही खत्म हो गया। लेकिन एज अ एक्सटर्नल एजेंट तुमने कुछ काम किया तो तुम्हारा जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट का, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। हाँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ही निकालने से आंसर आ गया, मैकेनिकल तक गया भी नहीं कहानी। ओहो, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हाँ जी बेटा। ओके, बहुत बढ़िया बात है सर। तो सर पोटेंशियल जब निकालेंगे इसका, तो सिर्फ इसका पोटेंशियल होगा क्या? नहीं, यहां फंस जाओगे।
इस पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इस मास और इसके बीच में भी इंटरेक्शन है। तो यहां पे इनिशियल पोटेंशियल अगर लिखोगे तो उसमें इसका अपना पोटेंशियल और दूसरे का भी पोटेंशियल तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस पे इसका भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। आया समझ में? यस। जब तुम फाइनल पोटेंशियल की बात करोगे तो तुम्हें इसका अपना पोटेंशियल और इसके चलते भी पोटेंशियल यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओहो, यही बात था, आ गया सर मजा और हमने कर डाला कहानी सेट। तो ui क्या होगा? इसके चलते पोटेंशियल और इसके चलते पोटेंशियल। तो पोटेंशियल रिंग के चलते कितना होता है वो भी रिवीजन हो गया, -gmm बाय ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस को z मान लिया अभी, z ये डिस्टेंस होता है भाई, है ना? हाँ सर। तो यहां पे भी हमें पता चल गया। फटाफट ui का वैल्यू लिखो। किसका? ui का। क्या लिखोगे? -gm1m बाय, और इसका रेडियस r। बहुत बढ़िया। फिर दूसरे के चलते भी लिखोगे। हाँ, तो क्या लिखोगे? -gm2m बाय ये दूरी कितनी? z, r और r का r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये z कितना हो गया? √2r। ये भी r और r का, तो ये कितना हो गया? r√2। तो ये भी r√2, ये भी r√2। क्या इनिशियल पोटेंशियल तुमने लिख दिया? हाँ जी सर। फाइनल पोटेंशियल बेटा उसका अपना पोटेंशियल, तो gm2m बाय r। ओहो, gm2m बाय r। बहुत बढ़िया। फिर माइनस दूसरे का पोटेंशियल भी तो लिखोगे, इसके चलते इसके सेंटर पे पोटेंशियल, और मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। यस, तो यही चीज। हाँ, लेकिन इस बार यहां क्या लिखोगे? gm1m बाय r√2। बहुत बढ़िया सर। वर्क डन जो होगा वो तो आपने बताया, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ओहो, फाइनल ये रहा, लिख दे -gm2m बाय r -gm1m बाय r√2, और ये माइनस क्वेश्चन का, और ये दोनों चिपका दे यहां पे, तो -gm1m बाय r -gm2m बाय r√2। बहुत मजा आ रहा है सर। अगर मजा इसमें नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना नहीं आ रहा बेटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जल्दी से रिवाइज कर लेना, फिर देखना क्या तगड़ा मजा आएगा। क्योंकि आज भाई चल रहा है वरदान में खतरनाक वरदान, ठीक है ना? तो 3-4 सब्जेक्ट का जब मिक्सचर चलेगा तभी रियल मजा आता है भाई साहब। यस सर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर की प्राप्ति। हाँ जी बेटा। तो चलिए माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, g कॉमन ले लेता हूं, m कॉमन ले लेता हूं, r कॉमन ले लेता हूं। क्या बचा यहाँ पे सर? सिर्फ m2। बहुत सुंदर। यहाँ पे क्या बचा सर? सिर्फ m1, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस निपटा दिया आपने। ओके, नीचे क्या बचा? r निकल गया, तो क्या बचा? √2। क्या बात कर दिया आपने, है ना? ये माइनस भी निपट गया है सर। तो अब क्या बचेगा? सिर्फ माइनस। ये दोनों माइनस बचेगा क्योंकि एक माइनस मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे g भी, r भी, m भी, तो क्या निकलेगा? m1। यहाँ पे माइनस क्या निकलेगा? m2 बाय √2। अब इसको कैलकुलेट कर लो सर और आंसर की प्राप्ति। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। तो ये क्या था भाई? r था। सॉल्व करो इसको, फटाफट सॉल्व करो बेटा। ये हो गया -g(m) बाय r, और यहां पे √2 एलसीएम कितना? √2 आ गया। ये √2 से निपटा, तो ये हो गया √2m2। बहुत बढ़िया। ये हो गया +m1। बहुत बढ़िया। ये हो गया -√2m1। क्या हो गया? -√2m1। बहुत बढ़िया। और क्या बचा? -m2। क्या बचा? क्या बचा? -m2। क्या ये लाइन तुम्हें समझ में आया? कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया और सेट कर दिया कहानी बेटा। ठीक है, तो अब क्या आया देखो, √2 यहां भी है और m2 कॉमन ले लो। m2 तो हो गया √2 - 1। हाँ सर। फिर यहां कॉमन लो, क्या? -m1, तो क्या होगा? √2 - 1। ओ, इसको सेट करो सर, इतना मैथ्स नहीं आता हमें इतना मैथ्स नहीं आता हमें। तो देख लेना बेटा, सेट कर देता हूं, क्यों टेंशन ले रहा है। -g(m) बाय r, और अगला देख, वहां पे देख m2 कॉमन लिया, क्या बचा? √2 - 1। m2 कॉमन, √2 - 1। बहुत सुंदर। यहाँ पे
माइनस M1 कॉमन, माइनस M1 कॉमन, तो माइनस कॉमन लिया तो ये पहले ये बाद में, हाँ सर ये भी हो गया √2 - 1, यस डिवाइडेड बाय क्या √2। क्या बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई तो आंसर भी आ जाएगा बेटे। √2 - 1 दोनों में है बाहर, √2 बाहर, और यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लिया तो M1 - M2, तो ये माइनस से माइनस भी निपट गया, या नहीं निपटा रहा हूं अभी ऐसे ही लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? -g स्मॉल m इंटू M2 - M1 इंटू √2 - 1। ओहो, और यहां पे क्या बचा बेटा? ये √2r। भाई साहब ये था, सिर्फ इसमें मैथ्स था सर। हाँ बेटा, ये चीज सिखाना भी है मुझे कि कभी कभी क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, सिर्फ U1 - U2 मांग रहा है, लेकिन यहां तक बच्चे आके निपट जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बढ़ना है, हिम्मत करना है, ताकत जुटाना है और फोड़ के आ जाना है भाई साहब। तो देख कहां पे है -gm/√2r वाला ऑप्शन। ओहो, देख लेते हैं सर, ये नहीं है √2 - 1 वाला, ये है ही नहीं, ये है नहीं, ये है हाँ gm M1 - M2 √2 - 1/√2r। और हमारा क्या आया जरा देख, M1 - M2 नहीं, M2 - M1, तो माइनस कॉमन ले, माइनस माइनस निपट गया, तो M1 - M2 हो गया। हाँ जी सर, पता चल गया हमें कि किस तरीके से ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी का वर्क के साथ एक खतरनाक सा रिलेशन होता है। बहुत बढ़िया बेटा, एक और क्वेश्चन अपने सामने देखते हैं जल्दी से, फटाफट बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का एक बढ़िया सा एप्लीकेशन ग्रेविटेशन पे, राइट। चलिए देखते हैं। A launching vehicle carrying an artificial satellite of mass m। अब अपने इसरो को क्या करना है? सैटेलाइट लॉन्च करना है ना? कहां से? अरे सरफेस ऑफ अर्थ से बेटा, कहीं और जाके थोड़ी लॉन्च कर दोगे, अपने ही जमीन से करते हैं। हाँ, ये रहा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए धरती माता के ऊपर हमारा इसरो का लॉन्चिंग सैटेलाइट वेट कर रहा है। बहुत बढ़िया, यही प्रश्न वालों ने बोला। ओके, सैटेलाइट का मास m लेके बैठा हुआ है, इसके अंदर एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, छोड़ दे बेटा। फॉर अ लॉन्च ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास m एंड कैपिटल R। ओके, मास m एंड रेडियस कैपिटल R। इफ द सैटेलाइट इज इंटेंडेड टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 7r। तो ये r तो यार इतना बड़ा ले लिया, तो 7r पता नहीं कितना दूर चला जाएगा, है ना? इधर ले लेता हूं। ओहो, क्या बात कर दी सर आपने। 7r पे इसे क्या करना है? सर्कुलर ऑर्बिट में नचाना है। क्या करना है? सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में नचाना है। क्या करना है? नचाना है सैटेलाइट को 7r के सर्कुलर ऑर्बिट पे। कहां पे? 7r के सर्कुलर ऑर्बिट पे, यही है। हाँ, बोला द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द लॉन्चिंग सैटेलाइट, लॉन्चिंग व्हीकल ऑन द सैटेलाइट। अच्छा, थोड़ा लैंग्वेज घुमा रहा है, टेंशन की बात नहीं है, लैंग्वेज घुमा रहा है। जरा देखो, बोल रहा है ये कितना एनर्जी इसे प्रोवाइड करेगा, ये निकाल दे। तो ये क्या करेगा? फेंक ही तो रहा है यार, तो क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक एनर्जी। लेट दिस एनर्जी बी E। मान लिया E एनर्जी ये इसे प्रोवाइड करा, ठीक? यस सर। तो अब क्या करेंगे सर? जब ये 7r के ऊपर जाएगा तो इसे क्या करना है? रुक जाना है या फिर इसे नाचना भी है? नाचना भी है इसे। क्या करना है? नाचना भी है इसे। तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पे इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। ये क्या था सर? हाँ जी बेटा, यही था मजा। अगर इसे इसको मूव कराना है 7r के रेडियस पे, तो यहां पे तो इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी मिलना चाहिए। यस, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है भाई? √gm/r। r कितना है? 7r। अरे r कितना है? 7r। भाई साहब, हो गया कहानी सेट। यस सर। तो अब यहां और यहां के बीच में मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा देता हूं, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं बेटा। तो लगा देते हैं सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सरफेस ऑफ अर्थ, और इस डिस्टेंस पे चलो बेटा, सेट हो गया कहानी। तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे कितना? -gmm/r। बहुत बढ़िया। काइनेटिक कितना? तुमने जो E प्रोवाइड किया वही तो है। हाँ सर। जब ये 7r के डिस्टेंस पे है तब पोटेंशियल कितना? -gmm/7r।
और वहां पे क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कितना, हाफ एम वी ऑर्बिटल का होल स्क्वायर। वाह क्या बात है। तो क्या लिखोगे, हाफ एम, क्या लिखोगे, हाफ एम, और रूट अंडर, जल्दी देख ले बेटा, gm/7r का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, हाफ एम रूट अंडर gm/7r। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मजा आएगा और खूब मजा आएगा। चलो जरा सॉल्व करते हैं फटाफट। हाँ, ई का वैल्यू निकालना अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है। इसको उधर फेंको। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया gmm/r प्लस का, बहुत सुंदर। ये भी प्लस का है, हाँ, कितना, g कैपिटल M स्मॉल m/14r। ओहो बहुत बढ़िया। और ये माइनस का, कितना, g कैपिटल M स्मॉल m/7r। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। अब मेरा तरीका देख क्या है, मैंने डिनोमिनेटर बराबर कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई, सारा नहीं 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 नहीं, ये क्या कर दिया मिस्टर आदित्यानंद, 14 से मल्टीप्लाई कर बेटा, क्योंकि 14 हो गया ना, 14 हो गया ना, इसको भी 14 कर देते हैं, 14, ओहो 14r, तो नीचे क्या लिखोगे, 14r। बहुत बढ़िया, 14, ओह 14 और एक कितना, 15 में से 2 गया, कितना बचा, 13 gmm/14r। ये क्या किया, लॉन्चिंग सैटेलाइट ने प्रोवाइड किया उसे, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट था उसने प्रोवाइड किया। तो दूसरा लैंग्वेज पूछा गया है, 13 gmm/14r, देख किधर है, एक ही ऑप्शन में है, तो तू तो टिक कर देगा, लेकिन माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने क्या पूछा, वो रीड कर। अब बोल रहा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द लॉन्चिंग सैटेलाइट। ये बोला खर्च करना है, क्या करना है, खर्च करना है। तो इसको तो दिया, लेकिन इस ड्यूरेशन में इसने उतना एनर्जी को खत्म किया, इसीलिए आंसर किस लैंग्वेज में है, माइनस में। क्या मजा आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो बोलो ना बेटा। और यदि मजा आया तो बताओ, क्या मैकेनिकल एनर्जी जो रामबाण मैंने दिया है वो लगा रहे हो तुम या नहीं लगा पा रहे हो? फटाफट देखेंगे एक और क्वेश्चन बेटा, फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर। चलिए एक और ग्रेविटेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए सर शुरू करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m is raised to a height of 10r from the surface of the earth where r is the radius of the earth. The increase in potential energy, ओहो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, बस कहां से, सरफेस ऑफ अर्थ से कहां तक, हाइट 10r फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सेंटर से कितना, 11r तक, सेंटर से कितना, 11r तक। तो यहां का पोटेंशियल हो गया फाइनल और यहां का पोटेंशियल हो गया इनिशियल, दोनों को घटा दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अरे क्या मुझसे कैलकुलेशन करवाओगे या तुम्हारा आंसर आ जाएगा? शायद तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आना चाहिए, चेक कर लेना एक बार सॉल्व करके बेटा, राइट। बस फाइनल और इनिशियल अभी तुरंत बताया, सेम तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे सर। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने में। तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और मजेदार क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। चलिए सर, किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हमने ग्रेविटेशन में यूज किया, हमने वर्क पावर एनर्जी में यूज किया, और अब आ गया है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैकेनिकल एनर्जी का एप्लीकेशन। क्या तुम्हें भयानक मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दो बेटा। ये आधे घंटे का क्लास और 3 चैप्टर का रिवीजन, बोल इससे ज्यादा मजा कहाँ मिलने वाला इंडिया में भाई। वरदान सीरीज तो पक्का वरदान ही है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। A large solid sphere with uniformly distributed positive charge has a smooth narrow tunnel through the center. Okay, तो ये रहा बेटा, बहुत बढ़िया, मजा ले जीवन का। ये रहा सर एक टनल बना दो सर इसमें, ओके, जो सेंटर से पास कर रहा है बना दिया, और इसको ना सर खाली कर दो, टनल तभी तो होगा, खाली कर दिया इसको, ये लो टनल बना दिया बेटा। ठीक, अब मैंने क्या किया यहां से, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है इनिशियली अ स्मॉल पार्टिकल विद नेगेटिव चार्ज, है ना, इनिशियली एट रेस्ट फार फ्रॉम द स्फीयर। इसका क्या मतलब,
स्फीयर से बहुत दूरी पे, अरे कितनी दूरी, इन्फिनिटिव। जब भी यूज करे फार मतलब इन्फिनिटिव पे है। कौन सा, निगेटिव चार्ज Q। ओके, मास मान लेता हूं m है, फिलहाल ऐसे ही मान लिया। बोल रहा है अप्रोचेज इट अलोंग द लाइन ऑफ द टनल, मतलब टनल के लाइन के अलोंग ही ये आ रहा है, टनल के लाइन के अलोंग ही ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे निगेटिव है और ये चार्ज जो है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये भागता हुआ आएगा भाई। ठीक है, बढ़िया सर। बोल रहा है इट्स स्पीड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी, जब ये सेंटर पे आएगा, जब ये सेंटर पे आएगा तब इसका स्पीड बता दे। मान लो ये स्पीड है v at c, ये हमें चाहिए, लेकिन इसने एक और इंफॉर्मेशन दिया। क्या सर, बोल रहा है अप्रोचेज इट अलोंग द सेंटर, रीचेज इट्स सरफेस विद द स्पीड v, ये इंफॉर्मेशन दे दिया। जब ये यहां से चलता हुआ आया तो ये जब सरफेस पे आया उस टाइम पे इसका जो स्पीड है वो है v, यहाँ पे खुबाच, और जब ये सेंटर से जाएगा तो बताओ क्या होगा। तो बस मैकेनिकल एनर्जी का फिर से एप्लीकेशन है, जल्दी से देखेंगे, क्योंकि ये चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, इधर का रेसिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं लेना है, रेसिस्टेंस वगैरह, तो हम मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं 1 नंबर और सरफेस के बीच में, राइट, यस सर। तो 1 नंबर एंड सरफेस के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, हमने छोड़ा था, काइनेटिक भी 0। जब ये सरफेस पे आया काइनेटिक हाफ mv² सर, ओहो, और पोटेंशियल कितना, इसके ऊपर कितना चार्ज है सर, मान लिया टोटल Q चार्ज है, तो सरफेस का पोटेंशियल ये जब आएगा वो चार्ज यहाँ पे, तो कितना होगा, KQQ/R, 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 लेकिन माइनस, ये अभी तुरंत पढ़ाया था मैंने, इसीलिए यस सर पढ़ाया था आपने, तो लिख लो माइनस हाफ, ये इधर आया तो हाफ mv² किसके बराबर होगा, KQQ/R के, इक्वेशन 1 मान लो। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नहीं सर, क्योंकि ऑप्शन V के टर्म में है इसीलिए इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी। अब इसने बोला कि सेंटर से जब निकलेगा तब वेलोसिटी बता बेटा, तो जब सेंटर से निकलेगा तब 1 नंबर और सेंटर के बीच में फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो 1 नंबर एंड सेंटर के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। 1 नंबर पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक भी 0, जब सेंटर पे आया तो सेंटर का पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के चलते कितना होता है, निपट गया सर, हम तो याद ही नहीं है, अरे 3/2 KQQ/R, सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है सेंटर पे, देखो रिवीजन हो गया, सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है सेंटर पे क्या, पोटेंशियल, एंड अगर कोई चार्ज पार्टिकल ले आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बोल लेंगे, पक्का, यस सर। तो यहां पे क्या लिखोगे, सरफेस पे तुम लिखोगे हाफ mvc², यही vc हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस 1.5 टाइम्स Gm/r, ये समझ में आया भाई, सेंटर पे पोटेंशियल ये होता है, और पोटेंशियल एनर्जी लिखा तो वो मास को भी लिखा मैंने, अरे सर क्या बात कर दी, आ गया समझ में, ये vc निकालना है, हाँ बेटा, लेकिन Gmm क्यों लिख रहे हो सर आप, हमें क्या लिखना चाहिए, KQQ/R, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों में दोस्ती होती है, ये भी याद रखना, तो लिखो KQQ/R, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। तो ये क्या लिखोगे बेटा, ये इसको इधर फेंक दो, तो तुम लिखोगे हाफ mvc² इज इक्वल टू 1.5 इंटू KQQ/R का वैल्यू कितना है भाई, हाफ mv², हाँ, अरे भाई ये था कहानी, क्या हाँ, दिख ही रहा है अब तो, ये खूब आज टकाक बचा क्या, vc इज इक्वल टू 1.5 v², देयरफॉर vc इज इक्वल टू √1/5 इंटू v, वाह बेटा
क्या मजा आया। VC इज इक्वल टू रूट अंडर 1.5V, मजा ही मजा है। कहाँ ऑप्शन है बेटा, ये रहा सर, बहुत बढ़िया, रेड कलर से लिख दो आप। क्या तुम देख पा रहे हो कि कैसे मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर खेलता जा रहा हूं भाई, और वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबका रिवीजन होता जा रहा है सर। एक और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का वरदान के रूप में आपको ये रहा मिलता हुआ, चलिए जरा रीड करते हैं। बोल रहा है एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज, ओहो चार्ज फिक्स्ड है कितना, 1 मिली कूलम, उससे 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे क्या है, एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है। बहुत बढ़िया, अति उत्तम बेटा, ये फिक्स्ड है भाई, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला, फिक्स्ड है ना। हाँ, एंड मास भी दे दिया क्या यार, हाँ कितना, 2 ग्राम का सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। बोल रहा है बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखो ये चाह रहा है तुम मैकेनिकल एनर्जी लगवाओ। ओके सर, स्मूथ सरफेस, इफ द पार्टिकल इज मेड फ्री टू मूव, मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, अब इसे छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, ये भागता हुआ गया कहां तक, 10 मीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज, यहां से 10 मीटर की दूरी पे पहुंच गया। कहां पे, 10 मीटर की दूरी पे ये चार्ज पहुंच गया। बहुत सुंदर। बोल रहा है कि क्या निकालो भाई साहब, क्या निकालो, देन इट्स स्पीड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो यहां पे जब ये पहुंचा उस टाइम पे मान लो स्पीड क्या था, v। अरे क्या बात है सर, मैकेनिकल एनर्जी फिर से लगाएंगे और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। देखो ये फिक्स्ड है ना, मोमेंटम नहीं तुम कंजर्व करा सकते, क्योंकि हिंज का एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं चलेगा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी दौड़ेगा, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक तो कुछ था ही नहीं, काइनेटिक 0, पोटेंशियल कितना, के क्यू कितना, 1 इंटू 10 का पावर -3, वाह, के क्यू, यहां पे क्यू कितना, 1 इंटू 10 का पावर -6, अरे ये माइक्रो है -6, मिली है -3 बाय आर, आर का वैल्यू 1, वाह सर क्या बात है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, हाँ, इज इक्वल टू, वहां पे काइनेटिक हो गया कितना, हाफ mv², m का वैल्यू 2 ग्राम दिया हुआ है, एक v ही तो ऐसा है जो नहीं पता है। यस, अब यहां पे पोटेंशियल फिर से k, q का वैल्यू 10 का पावर -3, ओके, फिर ये वाला 10 का पावर -6, k q q बाय r 10, k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 विद SI यूनिट्स। तो क्या आंसर आ गया सर, m भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, क्या नहीं पता है, v निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, जब इसको बस तुम जोड़ घटा गुना भाग और आंसर की प्राप्ति कितनी, v आएगा 90, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या तुमने आज के क्लास में देखा कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी का एक भरमार यूज होता है बेटा, 11 से लेके 12 तक, वैसे मैं 3-4 जगह और यूज करवाता हूं, मैं वहां पे बेटा मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज करवाता हूं इसे, और मैंने ही क्वेश्चन भी आ चुका है, तो तुम्हें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वरदान में, और तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, मस्त रहो, खुश रहो और ढेर पढ़ाई करते रहो।